इतिहास के धार्मिक पन्नों से के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि क्यों ग्रहण पर तुलसा जी के पत्ते को खाद्य सामग्री में रखा जाता है और आने वाला जो 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण आने वाला है उसकी पूरी क्या तिथि है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम इस समय मौजूद है पंडित जी के साथ में। तो हमारे साथ में अरुण त्रिवेदी जी मौजूद हैं। तो पंडित जी नमस्कार। थैंक यू। तो क्या बताना चाहेंगे आप, जैसे कि अब ग्रहण आने वाला है तो उसकी पूरी तिथि जो है उसके बारे में बताइए। देखिए, ये इस वक्त जो 8 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण है, ये इस वर्ष का आखिरी ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि को होता है। इस बार कार्तिकी पूर्णिमा 8 नवंबर को शास्त्रोचित है। इस दिन माँ गंगा, जो पतित पावनी माँ गंगा है, मोक्षदायिनी माँ गंगा है, उसमें स्नान ध्यान करके मनुष्य खिचड़ी का दान करता है और दानादि कृत्य करके अपने ऋणों से मुक्त होता है, पित्राधिक ऋण से मुक्त होता है। जहाँ तक ग्रहण का सवाल है, देखिए ये एक खगोलीय घटना है, आकाशीय घटना है। हमेशा से अनादिकाल से, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से सूर्यादि अनेकों ग्रह सौरमंडल में उपस्थित हुए हैं, विद्यमान रहे हैं, तब से ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया होती चली आ रही है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो 8 नवंबर को शाम को 5:22 से और 6:19 तक ये ग्रहण की अवधि रहेगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पूर्व से लग जाता है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पूर्व से लगता है। तो चूँकि ये इस बार चंद्र ग्रहण जो होने जा रहा है, इसका सूतक 9 घंटे पहले से लग जाएगा। 5:22 से ये खगोलीय घटना सौरमंडल में दिखाई देने लगेगी और 9 घंटे पूर्व यानी कि 8:22 से 8:30 बजे के आसपास से सूतक की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। नियमतः सूतक काल में हमारे यहाँ सभी सनातनी क्रियाएं निषेध कही गई हैं, पूजा पाठ इत्यादि, भगवान का स्पर्श करना। तो इसके लिए मेरा कहना ये है, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रातःकाल उठ करके, जल्दी उठ करके भोर में मुनि स्नान किया जाए, जो 4 और 5 बजे के बीच में किया जाता है। उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान की घर में पूजा इत्यादि करने के बाद, भगवान का स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का भोग बत्ती आरती करने के बाद जो हमारी खिचड़ी का दान किया जाता है वो दानादि कृत्य करें। और दानादि कृत्य करके सूतक लगने से पहले यानी कि 8:22 से पहले वो अपने जहाँ भी किसी मंदिर में या ब्रह्म देवता को कहीं भी, ब्राह्मण को कहीं भी देना चाहें तो उसी समय भिजवाएं। ये नहीं कि हमने खिचड़ी का दान कर दिया और घर में रखे हुए हैं और दिन में जब कभी समय मिला तो हम किसी ब्राह्मण देंगे। देखिए, जो सुयोग्य और जानकार व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, वो तो सूतक की अवधि में का किया गया दान लेता नहीं है। निकृष्ट श्रेणी के जो ब्राह्मण हैं, जो घूमते रहते हैं दानादि कृत्य लेने के लिए, ये उनको दिया जाता है। तो दान का जो सामान है वो 8:30 बजे से पहले ही ब्राह्मण के घर में भिजवा दिया जाए ताकि उनके काम आ सके। सायंकाल में जब सूतक की निवृत्ति होगी और ग्रहण समाप्ति की ओर होगा तो 8:08 तक का समय है। वैसे 1-2 मिनट इधर आगे पीछे भी हो जाता है। तो उस समय फिर जो है स्नान ध्यान करके भगवान के कपाट को खोले जाए। भगवान का स्पर्श तो निषेध कहा गया है, पूरे 9 घंटे निषेध रहेगा। भगवान के कपाट भी बंद हो जाएंगे। कपाट खोल करके फिर सूतक की निवृत्ति के बाद, ग्रहण काल की समाप्ति के बाद भगवान का स्पर्श करके, भगवान को स्नान ध्यान करा के, भोगवती इत्यादि करके फिर पुनः 8:30 बजे के आसपास भी आप दानादि कृत्य कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो ये 9 घंटे की अवधि है,
सूतक काल की, ये ग्रहण काल की, ये सब मिलाकर के निषेध रहेगी। और ये एक हमारी सनातनी पद्धतियों में विशेष महत्व रखता है। तो सबसे पहले पंडित जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जब भी ग्रहण होता है तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि जो भी भोजन सामग्री है, अगर बना हुआ कुछ रखा है तो उसमें तुलसा जी का पत्ता डाल दिया जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, तुलसी एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है, जिसको कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं कि वस्तु को खराब होने से, उसमें पॉल्यूटेड होने से उसको रोकते हैं। और ये धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि तुलसा जी है, तुलसा जी के पत्ते हैं, और कुशा है, कुशा को भी पवित्र माना गया है ना। तुलसी, एकादशी, गीता, ऐसी वस्तुओं का खाद्य पदार्थों में रखने से उनका जो प्रभाव है वो नष्ट नहीं होता है और वो प्रदूषित नहीं होता। तो ये हमने जाना कि क्या कारण है कि ग्रहण के समय तुलसा जी के पत्ते को भोजन सामग्री में रखा जाता है, और साथ ही हमने जाना कि क्या है ग्रहण की तिथि और किस तरह से हम ग्रहण के समय हमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से हमें सारी चीज़ें जो है वो सही से होनी चाहिए। मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागला न्यूज़ चैनल से मानी गुप्ता के साथ।